परिवर्तन एक अलग स्ट्रिंग किया जिसमें कहीं ना कहीं एक फ्रॉड जो था वो सामने आया। पर सबसे बड़ी बात ये है कि वो शख्स तो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है, पर बात यहाँ पर ये आती है कि क्या वो शख्स यानी कि जो लोग हैं वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि कल उन्होंने इस चीज़ को पहले ही बता दिया था कि वो अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे। हो सकता है कि उनके साथ कल को कुछ भी हो जाए। तो कल रात को कौन कौन सी घटनाएं उनके साथ हुई हैं, अब आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। कल क्या क्या हुआ, पूरी बात वो बताइए। कल रात को इन्होंने कोई पुलिस वालों ने इनसे फ़ोन पे बात की थी, मेरी फैमिली को बुलाओ। फैमिली वालों ने इनका फ़ोन नहीं उठाया किसी ने, या मदर ने। फिर उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड है कोई कुछ अभिषेक कुछ करके, उनसे बात करो। फिर जब उनसे बात की, उनके फ्रेंड्स आ गए। फिर उनके फ्रेंड्स का एक वकील था, कुछ नाम नहीं, वो भी आ गए। 2-4 पर्सन बाहर भी खड़े थे। लास्ट में वो मुझे यही बोल रहे थे, आप कंप्रोमाइज़ करवा लो। ठीक है, कंप्रोमाइज़ करवा लो, नहीं तो आपको ये जो पैसे ये वो भी नहीं मिलेंगे, फिर कोर्ट थ्रू पे लेंगे, हम आपके बाद उल्टा केस डालेंगे। ये मुझे काफ़ी थ्रेटें दी रात को। कौन कौन आया था वहाँ पे? क्या केशव, जिस तरह से मैम बार बार बोल रहे थे कि वो सुबह जाता है, शाम तक वापस आता है, क्या केशव भी साथ में मौजूद था वहाँ पर? केशव भी साथ में मौजूद था। पहले केशव अंदर था जेल लॉकअप में। जब उसके फ्रेंड आए, केशव वाली बाहर बैठा था उनके साथ चेयर पे। उसको बाहर निकाला था। उसके बाद उसको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद ही उनके साथ सबकी इनकी बातचीत हुई है। वो फिर कह रहे थे कि या तो तू कंप्रोमाइज़ कर, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो तू सोच ले कि तेरे साथ क्या क्या किया जाएगा। इस तरह की जब थ्रेट दी जा रही थी, फिर इनके मम्मी वगैरह सब वहाँ थे, वो सब परेशान हो गए। देखो हर अपने अपने घर की एक स्टोरी होती है ना। तो इनके पेरेंट्स क्या किया जाएगा, ये अल्फाज आप बार बार दोनों यूज़ कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है, क्या बोल रहे थे वो मैडम मैं तो यही मानूंगी, वो तो थ्रेट ही दे रहे हैं कि वो तो सीधा मेरे को यहीं पहले बोला कि कंप्रोमाइज़ कर ले, कोर्ट में तुम्हारा 1500-2000 लगेगा, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा तुम्हें। बार बार यही बोल रहे थे। रात को यही बात हुई। रात को पुलिस वाले भी मुझे कह रहे थे, जो मेरे मोहल्ले में जो पुलिस वाले थे वो भी कह रही कंप्रोमाइज़ कर लो आप, जो दे रहा ले लो, नहीं तो ये बंदा पैसे नहीं देगा। फिर लास्ट में मैंने इनको एक 25,000 रुपया इन्होंने दिया। मैंने ये बात रफा दफा करने के लिए उनके सामने 25,000 रुपया दिया साइन के लिए कि अगला पेमेंट देनी है इन्होंने 7/11 को। गारंटी इसकी कोई नहीं डाल रहा था उधर। मुझे वहाँ से डाउट हो गया थोड़ा। फिर एक इसका फ्रेंड है रिहाड़ी का अभिषेक, उसने इसकी गारंटी डाली। देखो ना मैम, जो डरा हुआ बंदा हो तो उसको जब थ्रेट दी जाए बार बार कि तेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो जिसके पैसे भी गए हों और थ्रेटें भी मिल रही हों, उसको जब बोलेंगे कि ये पैसे हैं और ये पैसे तू रख अपने पास, तो बाकी बाद में देखा जाएगा। फिर इसने अपने भाई से बात की, मतलब फिलहाल तू पैसे तो पकड़, बाकी बात हम बाद में देखेंगे। फिर सर ने मुझे कॉल करी कि ऐसी बात, मैं कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मैं उसमें ओपनली बोलूँगी कि इस बंदे को बाहर नहीं निकालना, क्योंकि इतने केस होने के बावजूद उसका पहले कुछ सेटलमेंट तो हो। आखिर वो इतना बार बार एक बार क्राइम करता है, फिर वो बाहर आ जाएगा, सुबह करेगा कुछ, शाम को वो बाहर आ जाएगा। ये मैडम हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ भी उसने फ्रॉड किया हुआ है। इतने लोगों के साथ फ्रॉड होने के बाद उसके पीछे ऐसी कौन सी सपोर्ट है, ऐसा कौन सा हाथ है उसके पीछे जो उसको सिक्योर कर रहा है। सुबह वो, और देखो कहते हैं लॉकअप के अंदर तो फ़ोन ही यूज़ नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। उसने फ़ोन कैसे कर लिए? अगर हमने उसको अंदर करवाया है, शाम को मैंने खुद उसको पकड़ाया है, फिर वो फ़ोन करके कैसे बातचीत कर रहा है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही है कि उसको फ़ोन यूज़ करने ही क्यों दिया गया, ठीक है ना। अगर महीने से हमारी एफआईआर थी, उसको नहीं, वो पकड़ में नहीं आया, हमने उसको पकड़ाया, उसके बाद फिर देखो उसको फ़ोन क्यों दिया गया, ये केस आगे क्यों नहीं चलाया जा रहा। हमें कहा गया कि 25,000 रुपया आप चलो कंप्रोमाइज़ कर लो, 25,000 रुपया ले लो, बाकी बाद में देंगे। ऑब्वियसली एक बंदा तो डरेगा ही डरेगा, वो तो डर गया कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। जिस तरह से थ्रेट चल रही है, ठीक है 25,000 फिलहाल पकड़ते हैं, बाकी सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये खुद क्लियर करेंगे कि इस तरह से ये रात को बोल के गया, इस तरह से ये इसने पैसे भी हमें दिए। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर तरफ से यही बात हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जाएगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के बाद थ्रेट्स जो आ रही हैं वो बंद हो जाएंगी? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? जो इतने गलत काम कर रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ गलत, जिसके खिलाफ इतनी एफआईआर लगी हुई है, क्या वो बंदा सुधर जाएगा? अभी कल की ही बात हुई है, उसके बावजूद वो फिर भी वो उसके बंदे आ रहे हैं और वो थ्रेट देके जा रहे हैं। तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज कितने बजे ये रात को आए थे? मैडम ये 10:30, ये 11:30 बजे की बात है जब वो इनके घर में आए हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसका एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, जिसके ऊपर इतने केस हों। एक उसकी कुछ ज़्यादा एज भी नहीं है, वो कुछ बता रहा कुछ आईपीएस कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे आई डोंट नो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो मैम ठीक है। लेकिन चंडीगढ़, लुधियाना, ये वो फैमिली अगर उसकी देखी जाए बैकग्राउंड क्या है, वो भी मैडम मैं आपको बता दूं कि फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए ना उसका, जिस घर में वो रह रहे हैं वो भी उन्होंने हथियाया हुआ है, वो भी केस लगा हुआ है।
वो भी केस लगा हुआ है। तो इतने केसेस होने के बावजूद वो बंदा बेल पे बाहर आ जाता है। उसके पास इतना पैसा ही कहाँ है कि वो बेल पे बाहर आ सके, लेकिन कौन सपोर्ट कर रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही है। पर अब यहाँ पर बात ये भी है कि एक और महिला यहाँ पर मौजूद हैं जो ये कह रही हैं कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। कल की पूरी बात तो आपको पता है, बट इनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है अब ये भी जान लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। आपके साथ कैसा फ्रॉड उनके द्वारा किया गया, अब ये बता दीजिए। मैम वो जॉब के लिए सबको बोलता है कि मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब लगवाता हूँ, तो मैंने कहा उसने आपसे जो कनेक्ट किया था, कांटेक्ट किया था, वो आपकी उसकी अपनी पर्सनल आईडी से किया था या सेम किसी फ़ोन से मेरे को मतलब बात करता था मेरे से, मेरे आईडी से मेरे से कोई बात नहीं हुई उसके साथ, ठीक है। मैं उसे पर्सनली जानती थी, पर मुझे पता नहीं था तब तक कि वो ये ऐसे फ्रॉड करता है। जब उसने मेरे अकाउंट के थ्रू ये फ्रॉड किया, जिस लड़के के पैसे मेरे अकाउंट में आए डायरेक्टली उन्होंने मेरा ही अकाउंट नंबर देना था थाने में भी जाके। उन्होंने जब थाने में अकाउंट नंबर दिया तो उन्होंने मेरे को बुलाया एसएचओ सर ने, तो मैंने सर को बोल दिया सर मैंने सारे जो पैसे थे अकाउंट की डिटेल सब कुछ इनको मैंने साथ ही में दे दी। जैसे पेमेंट आती थी वैसे ही पेमेंट मुझसे लेके जाता था, और मैंने एटीएम के बाहर ही इसे पेमेंट दी है। एक दिन पेमेंट थोड़ी कम आई तो इसने एटीएम के, वो बैंक साथ ही था जेके बैंक, वहाँ जाकर इसने वेट करके वो तो पेमेंट आपको लगता नहीं था जिस तरह से वो बार बार आप कहीं से पैसे डलवा रहा है, आपके अकाउंट से पैसे ले रहा है, आपको कहीं कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा था कि कुछ गड़बड़? तो 2-3 बार मुझे लगा नहीं, मैंने कहा शायद इसकी सिस्टर बाहर होंगी, उन्होंने पेमेंट भेजी होगी। जब 3 बार पेमेंट आ गई, चौथी बार जब मुझे फ़ोन आया तब मैं पेमेंट निकाल के दे चुकी थी। लड़के ने मुझे फ़ोन किया जी आपके अकाउंट में मेरे पैसे आ गए। मैंने कहा वो आपको क्या बोलता था कि कौन पैसे भेज रहा है? सिस्टर दिल्ली से मेरे को सिस्टर पैसे भेज रही है। मैंने भी कभी अकाउंट डिटेल पसंद वो करी नहीं, मतलब कि भेजे किसी ने कि नहीं भेजे। बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने खुद एसएचओ को जाके बोला कि मैंने कहा सर मैंने 1 रुपया भी इसमें से नहीं लिया है, मैंने सारी इवन के 5000 जो बच गए थे ये मेरे घर आया और वहाँ आके मैंने इसको एक पेमेंट दी कि इधर 5000 बच गए, मतलब 60,000 रुपये में से, तो ये ले जा तू अपनी पेमेंट, हमें क्या करनी किसी की पेमेंट। तो बोलते नहीं जी आपने भी पेमेंट लोगी। फिर सर के साथ में अदिति मैम के उसमें भी गई, तो बोलते जी कोई आशा है जिसके अकाउंट के थ्रू उसने वो फ्रॉड किया हुआ है। मैंने कहा मेरे अकाउंट के थ्रू तो उसने पैसे मंगवाए, वो मैं मानती हूँ, पर आपके आईडी के थ्रू अगर उसने फ्रॉड किया है तो आपको भी तो आईडी नंबर बंद करना चाहिए था अपना। तो उनके थ्रू अगर वो हो रहा है फ्रॉड, अगर उसको सुबह पकड़ते हैं ना तो शाम को वो रिलीज होता है डेफिनेटली। पता नहीं क्यों और कैसे, ये समझ नहीं आता। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि कल उस शख्स का मैसेजेस अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, वो अलग अलग लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक विवरण हमारे पास भी है कि वो लोगों से बातचीत करने की कोशिश में लगा हुआ था, और कहीं ना कहीं वो अब मीडिया पर्सन्स को भी उसी तरह से इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मीडिया पर्सन्स का भी हाथ है। ये एक पूरा कॉन्क्लूड अगर किया जाए तो एक इतना बड़ा फ्रॉड था जो आहिस्ता आहिस्ता ना जाने कितने लोगों को अपने अंदर समेटता हुआ चलता जा रहा था, और ना जाने कितने लोगों से पैसे अभी तक ये लोग खा चुके हैं। सबसे बड़ी बात अब इस समय ये है कि इनको थ्रेट्स जो हैं वो लगातार आ रही हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस को इंटरवीन करके इनकी थ्रेट्स जो बार बार आ रही हैं उसको रोकना होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो एक सवालिया निशान उठ रहा है कि आखिरकार अगर वो लॉकअप में था तो लॉकअप में वो फ़ोन किस तरह से यूज़ कर रहा था, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।